अष्टम अध्याय। अक्षर ब्रह्मयोग। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। भक्ति योग। शुक्ल और कृष्ण मार्ग। कृष्ण की बातों को ना समझकर अर्जुन कह रहा है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म और धर्म क्या है, अधिभूत और अधिदेव नाम से आशय क्या है। इन बातों को आप खुलासा कर बतलाने का कष्ट करें। यह अधियज्ञ क्या है, इस शरीर में कैसे है, आपसे युक्त चित्त वाले पुरुषों को आप किस प्रकार अपने रूप में लाते हैं। अर्जुन के इस प्रश्न पर श्री कृष्ण कहते हैं, परम अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता है, वह सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्म है। उसका स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। जीवात्मा के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र सम्मत यज्ञ, दान, होम आदि के निमित्त द्रव्य आदि का त्याग कर्म कहा जाता है। जीवन मरण वाले सभी जीव अजीव अधिभूत हैं और ब्रह्म ही अधिदेव है। देहधारियों के शरीर में मैं ही विष्णु रूप में अधियज्ञ हूँ। जो मनुष्य मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह निसंदेह मेरे ही साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। वह मुझ में लीन हो जाता है। अंतकाल में मनुष्य जिस भाव में रहता है, उसके ही अनुसार उसको फल मिलता है। मनुष्य सदा जिस भाव का चिंतन करता है, वही अंत समय में प्राप्त करता है। अतएव अर्जुन, तू सब समय मेरा ध्यान रख, मेरा ही स्मरण करते हुए युद्ध भी कर। मेरे आराधन में मन बुद्धि से युक्त होने पर तू मुझको प्राप्त कर सकता है। यह सत्य और नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य और जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष दिव्य प्रकाश स्वरूप अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, नियंता, अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभाशुभ कर्मानुसार शासन करने वाला, सबके भरण पोषण करने वाला, अचिंत्य रूप सूर्य के प्रकाश के सदृश नित्य चेतन प्रकाश, अविद्याहीन शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा का स्मरण करता है, ऐसा भक्ति युक्त पुरुष अनंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण की स्थापना कर अडिग मन से स्मरण कर उस दिव्य पुरुष परमपिता परमात्मा के दर्शन करता है। वेद विद्वान जिस परम पद को कहते हैं वह ओंकार है। आसक्ति रहित प्रयत्नशील महात्मा जन जिसे सत्य मानते हैं, ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उसी परम पद को बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो। यह एक गूढ़ तत्व है, इसे केवल महात्मा जान सकते हैं। अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, इंद्रियों को विषयों से हटाकर, मन को हृदय प्रदेश में स्थिर कर, प्राण मस्तक में स्थापन कर योग धारण में स्थित हो। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ अर्थ स्वरूप में केवल मेरा चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त से स्थित होकर निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस योगी के लिए मैं निरंतर सुलभ हूँ और उसे सहज प्राप्त हो जाता हूँ। ऐसे परम महापुरुष सिद्धि के कारण मुझे प्राप्त कर दुख रूपी क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं, आवागमन से मुक्ति पा जाते हैं। ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोक ऐसे हैं जहाँ आवागमन का चक्र चल रहा है। अपने कर्मानुसार जन्म मरण की क्रिया चालू है। केवल एक मुझे प्राप्त करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता है। मैं कालातीत हूँ और मेरे में समय रुक गया है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चौकड़ी वाला युग है, रात्रि 1000 चौकड़ी की है।
जो ज्ञानी इस तत्व को जानता है वह ब्रह्मलोक को भी अनित्यमान काल तत्व समयावधि को जानते हैं। इसलिए उन्हें ज्ञान है कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मा के दिन में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। जब रात्रि काल में ब्रह्मा जाते हैं तो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में वह लय हो जाते हैं। यही समुदाय ब्रह्मा के दिन में उत्पन्न होता है और रात्रि में मरता है। इस प्रकार जब ब्रह्मा के भी 100 वर्ष समाप्त हो जाते हैं तो लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है। इस अव्यक्त से भी परे दूसरा सनातन विलक्षण अव्यक्त है, वह है पूर्ण रूप ब्रह्म परमात्मा। वह सब नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है और वह अव्यक्त अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त कर मनुष्य जहाँ नहीं आ पाते हैं वही मेरा परम धाम है। जिस परमात्मा के अंतर्गत यह सृष्टि है उसी परमात्मा से यह जगत परिपूर्ण है। यह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। जिस काल में शरीर त्याग कर योगी जन आते हैं तब पीछे आने वाली और ना आने वाली गति को तुम्हें बतलाता हूँ। यह मार्ग 2 प्रकार के हैं, दोनों गतियों के 2 मार्ग हैं। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि देवता, दिन का अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता और उत्तरायण के 6 माहों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग से गए योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी, रात्रि अभिमानी, कृष्ण पक्ष अभिमानी, दक्षिणायन का 6 माह का अभिमानी देवता, इस प्रकार के देवतागण हैं, इस मार्ग से मरकर जाने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर शुभ कर्मों का फल भोग कर जन्म मृत्यु को प्राप्त करता है। यह जगत 2 प्रकार के शुक्ल कृष्ण पक्ष देवयान पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें प्रथम मार्ग द्वारा गया कभी जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, ब्रह्मलीन हो जाता है, पर दूसरे मार्ग में जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। इन दोनों मार्गों को अपने तत्व से जानने के कारण कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। वह निष्काम भाव से साधना करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इसलिए हे अर्जुन, तू भी सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो, निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला साधक बन। इसी में अर्जुन तेरा कल्याण है और उठ युद्ध कर। योगी पुरुष इस रहस्य तत्व को जानकर वेदों के पठन पाठन में यज्ञ तप दानादि करने में जो पुण्य फल कहा गया है वह गौण है। ऐसा जानने के कारण वह मेरी उपासना करता है। इस प्रकार वह सनातन परम पद को प्राप्त होता है।